ये दोनों एक दूसरे को पहचानते तक नहीं थे। हाँ, और मुन्ना भी हमारा, मेरा मतलब है सिकंदर, पता नहीं क्या समझा उस वक्त। वैसे सिकंदर, तुम दोनों को अपनी ये पहली मुलाकात हमेशा याद रहेगी। देखते ही लड़ाई हो गई, सोचो। और सिकंदर, तुम्हें हमारी नोनी इतनी खूंखार लगी कि वो सोनू को अगवा कर लेगी। अब मेरी नंद इतनी भी डरावनी नहीं है। नहीं, कभी कभी गलतफहमी हो जाती है ना, इंसान बेवजह ही उलझ पड़ता है, तो हम भी। अच्छा खैर भाई गुड्डो, खाना हो गया तो कम से कम अब खीर तो मंगवा लो जो नौरी ने बनवाई थी। भाई देखो बात साफ है, जेठ हूं, पहले खाऊंगा उसके बाद फैसला करूंगा और फिर इनाम दूंगा। खीर तो वैसे बहुत मजे की बनाई है, भाभी के हाथ में लज्जत है। वैसे भाभी के सलीके का एक दिन में ही पता चल गया। भाई कमरा भी साफ कर लिया, बाथरूम चमका दिया, और खीर का तो पूछे ही मत। कहते हैं ना कि बीवी अगर सुगर हो तो शौहर की आधी परेशानी दूर हो जाती है। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। खीर तो वाकई बहुत लजीज बनाई, और मुन्ने को पहले ही दिन अपने जबान की कड़वाहट भी दिखा दी। क्यों मुन्ने? अरे नहीं नहीं दुल्हन भाभी, हमें आपकी आदत का अच्छी तरह पता है, इतना भी बुरा नहीं लगा जितना आप कह रही हैं। अब जब पहले एक दूसरे को देखा नहीं, मिले नहीं, तो गलती तो होनी थी ना। हम दोनों ही बराबर के कसूरवार हैं। नैना लगाई के नामनवा मिलाई। मैंने ना ब्यूटिशियन का कोर्स कर रखा है, बहुत सारी दुल्हनें सजाई हैं मैंने। ओह अच्छा, वैसे नौरीन भाभी है इतनी प्यारी कि उन्हें मेकअप की इतनी ज्यादा जरूरत नहीं है, लेकिन सच बताऊं उस दिन से ज्यादा अच्छी आज लग रही है। अच्छा सुने, ये भी सेट करते हैं। अरे ये तो खराब हो गया। गुड्डू तुम इयररिंग्स पहना दो। ओके। आज लग रही है दुल्हन माशाल्लाह। वरना उस दिन तो भाई इतना डर गई थी ये, बड़ी मुश्किल से इसका बीपी कंट्रोल में आया था। ऐसा लग रहा था दुल्हन नहीं है बल्कि किसी ने कुर्बानी की बकरी बना दिया है। बना तो दिया है, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता। भाभी आप कुछ देर आराम कर ले, बेचारी सारा दिन बिजी रहती है ना, और वैसे भी पूरे घर की जिम्मेदारी आसान नहीं है संभालना। हाँ भाई, अब हर कोई नौकर तो अफोर्ड नहीं कर सकता ना। अब ऐसा भी नहीं है, मेरा घर है तो जाहिर बात है इसकी जिम्मेदारियां भी मैं ही उठाऊंगी। वरना काम करने वाली हमारे यहाँ भी आती है। नहीं तस्नीम, अपिया का ये मतलब नहीं था, बल्कि आपने बहुत अच्छा किया कि नूनी से खीर पकवा ली। अब आइंदा नौरीन आपके साथ हाथ भी बटा दिया करेगी। ये तो उसकी मर्जी है। हमें तो भाई हमारे घर से यही तरबियत मिली है कि ससुराल जाकर काम से जी नहीं चुराते। अब आपके यहाँ का क्या रिवाज है, ये वो साथ रहेगी तो पता चल ही जाएगा। अभी खास तौर पर डांट कर गई है, कुछ भी हो जाए, सारी रात से सुबह हो जाए, लेकिन इंतजार करना, सोना मैं। तो डर से जान जा रही है, कहां से आएगी? शादी से पहले जो कुछ हुआ सो हुआ, शादी के बाद भी लड़ाई हो गई। ठीक ही तो कह रही थी, क्या सोच रहे होगे? बीवी मिली है या कैंची? वैसे अल्लाह मियां मेरे नसीब में ये मुन्ना ही रखा था।
क्या क्या सोचा था मैंने यार, और ये क्या हो गया मेरे साथ? बेबी मिली तो वो भी नूनी। क्या करूं, अजीब लग रहा है। और वो कैसे सबके सामने मासूम बनी हुई थी, और मैं एक नंबर का उल्लू। उसे और डांट पड़ी तो और अच्छा होता। उसकी आंखों में आंसू देखा तो मैंने फौरन भाभी को क्या किया मैंने? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जी खाना नहीं, पानी पानी पी रहा था भैया। भाई तुम्हारे कमरे में रखवा दिया है पानी, जाओ। कोई तो अकल का काम बिना कहे कर लिया करो। जी भैया, मैं वहीं तो जा रहा था, मैं वहीं जा रहा हूँ। मुन्ने, यहाँ नहीं, वहां वहां जाओ अपने कमरे में। ओ हाँ, वहां जहां कमरा, वहीं जा रहा हूं, मैं वहीं जा रहा हूँ। अजीब पागल लड़का है। एक अबरार था, रस्में तक चिड़चिड़े होकर करवाई थी उसने। और एक ये है, शादी का तीसरा दिन है और पागल यहां टहल रहा। अब जो सबके सामने अपनी बड़ी भाभी को खड़ी सुना सकता है, वो कैसा होगा? अजीब पागल लड़का है। एक अबरार था, रस्में तक चिड़चिड़े होकर करवाई थी उसने। और एक ये है, शादी का तीसरा दिन है और पागल यहां टहल रहा। अब जो सबके सामने अपनी बड़ी भाभी को खड़ी सुना सकता है, वो कैसा होगा? अनन्या प्लीज, आज फिर से लाइट चली जाए। मोहे पिया रंग लागा, मोहे पिया रंग लागा, मोहे पिया रंग लागा, मोहे पिया रंग लागा। अब इससे क्या बात करूं? ये तो रात चलते को काट खाने को दौड़ती है। यहां कुछ शोर किया तो क्या इज्जत रह जाएगी मेरी? पहले सब मजाक उड़ा रहे हैं। पता नहीं कैसे बात करेगा, करेंगे। देखा, आगे ना प्लीज लोग चाहे इतनी भी तमीज नहीं कि सॉरी कह दूं, मुस्कुरा ही दूं। मैंने सबके सामने गुरु भाभी को इसके लिए जवाब दे दिया, और ये इतिहास करेगी। देखो, हम दोनों एक दूसरे को पहले से जानते हैं। मुझे तो हैरत हो रही है, आखिर तुम इस शादी के लिए मान कैसे गई? लेकिन अब अगर ये शादी हो ही गई है तो मेरे घर वालों के साथ में कोई तमाशा मत करना प्लीज। मेरे लिए यही काफी है। एक बात बता दूं मैं आपको, मुन्ने को अभी से काबू में रखना होगा। भाई तस्नीम ने आज जरा सा मजाक क्या कर दिया, धड़ से जवाब दे दिया उसने। असल में बीवी साहबा की हिमायत जो हो रही थी। अच्छा, ये कब हुआ ये? जब वो लोग घर आए हुए थे, मैं तो घबरा गई थी कि दुल्हन भाभी अब अपना जुनून दिखाएंगी और सारी इज्जत बराबर कर देंगी। खैर ये तो मुझे अंदाजा था कि उनके सामने कुछ नहीं कहेगी, लेकिन जानती है ना, तस्नीम का चुप रहना उसके बोलने से ज्यादा खतरनाक है। ये तुम सही कह रही हो गई ना शादी अब। कल से मुन्ने और उसकी बीवी को मसरूफ करें आप। इस तरह की खैराती शादियां होती हैं ना जिनकी उनके हनीमून नहीं होते।
ये भी बहुत है कि कोई बदला नहीं लिया। मुझे तो यही खौफ खा रहा था कि कहीं मिलते ही थप्पड़ ना मार दे। सोचा था कि अगर ढंग से बात करेगी तो ब्रेसलेट भी देगा, मगर तुम कोई फायदा ही नहीं। पता नहीं अब आगे क्या होगा। इतना अखड़ा इंसान, जरा सा ख्याल नहीं आया कि चलो पहले जो हुआ सो हुआ, अभी ढंग से बात कर ले। मोहे पिया रंग लागा, मोहे पिया रंग लागा, मोहे पिया रंग लागा, मोहे पिया रंग लागा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कहीं जा रहे हैं? हाँ भाई, नाश्ता तो दे दें। ये लीजिए। माफ कीजिएगा, सारे दिन के लिए जा रहा हूं, नाश्ता तो तगड़ा दे देती हैं आप। भाई वो आयजा बच्चों का लंच बना रही है, चूल्हा खाली नहीं था, मैंने खाना बांध दिया है, दोपहर को जरूर खा लीजिएगा। अब्बा कहाँ जा रहे हैं? वो मकान के लिए जो कर्जा लिया है उसके लिए मैंने एक नौकरी कर ली। उससे ये होगा कि किस्में अदा होती रहेगी और कुछ पैसे बचते रहेंगे। क्या आपने नौकरी करी? क्या जरूरत थी नौकरी करने की? आप क्यों मुझे सबके सामने शर्मिंदा कराने पे तुले? तुम्हारा जिक्र कहां से आ गया? हाँ? बेटी का फर्ज मैंने अदा किया है, कर्ज मैंने लिया है, अब उसकी अदायगी भी मेरी जिम्मेदारी है। अब्बा दुनिया क्या कहेगी? लोग तो यही कहेंगे ना कि मैं बूढ़े बीमार बाप से मेहनत करा रहा हूं। कोई फैसला लेने से पहले मेरे बारे में भी सोच लिया करेगा। देखो बेटा, तुम पर अपनी इतनी जिम्मेदारी है, बच्चे बड़े हो रहे हैं, हैं? और फिर ये इतना काम भी तो नहीं है। देने वाले ने तो नौकरी देकर मुझ पर एहसान किया। अब्बा ये आपका लंच, ये आपके लिए। तुम जानती थी सब कुछ? नहीं, मुझे तो अभी अम्मी ने बताया। अब्बा आप अभी इसी वक्त जाके उनको मना करें कि आप नौकरी नहीं कर सकते। बेटा, घर की किस्त, मकान का कर्जा, ये सब कुछ कर्जा लेने से पहले सोचना चाहिए, और आपको इसकी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। मैंने पार्ट टाइम जॉब कर ली और कर्जा भर दूंगा। तुम क्यों बेकार में परेशान हो रहे हो? ये नौकरी मैंने अपनी खुशी से की है और मैं चाहता हूं कि तुम्हारे बच्चों के सर पर छत बनी रहे। आपकी खुशी हमेशा मेरी बेइज्जती में क्यों होती? जब मैंने कह दिया कि मैं किस्तें भर दूंगा तो आपको फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। आपको अगर मेरी इतनी फिक्र है तो ये मकान मेरे नाम कर दिया। रुको, ये मकान मेरा है और ये तुम्हारे नौकरी करने की उम्र से पहले से बन चुका है। अब इसकी एक ही सूरत है कि तुम मेरी और अपनी मां की मौत का इंतजार करो, क्योंकि ये मकान मैं तुम्हारी मां के नाम करके जा रहा हूं। क्या मुसीबत है यार, उस लड़की की वजह से कमरे की प्राइवेसी भी गई। अभी आप कुछ के अभी चाय के लिए इंतजार करेंगे? वाह भाई वाह, आज तो मजा आ गया हमें। इतने अरसे के बाद पराठा खाने को मिला है। हाँ सच, वहाँ तो सब नान देख करवाते हैं, पराठा कोई नहीं खाता। मैं तो खुद पराठों को तरस गई थी। हम भी पराठा तो खाते नहीं है। सुबह सिकंदर के साथ में चाय पापे खाती हूँ, फिर बाद में बच्चों की मर्जी से उनका नाश्ता बनता है। अम्मी, अब दुल्हन भाभी अकेले काम करती है, रोज तो ऐसा एहतमाम नहीं कर सकती ना। नहीं बेटा, तो वैसे ही कह रही थी, कोई शिकायत नहीं कर रही हूँ, वैसे ही बात कर रही हूँ। अरे आओ आओ, देखो सारा नाश्ता तैयार है। ये अंडे पराठे ये किसने बनाए? बेटा मेरी आज सुबह ही आ गई थी, उसने ही मुझे चाय दी
और उसके बाद सबके जागने से पहले ही नाश्ते में लग गई। और बच्चे भी आज खुश होकर स्कूल गए। मैं बच्चों को लेके आया था तैयार करके, और सोनू पूरा पराठा खा के गया है। अरे दुल्हन भाभी, ये शुरू करें? अरे नहीं भाई, मेरी तबीयत कहाँ है ऐसी, बस तो कुछ भी नहीं खाया जाएगा। और ये अंडा जहर लग रहा है मुझे। अरे मैं तो भूल गई, आप तो सिर्फ सुबह मिल्क शेक या जूस लेती है ना। भाई हम लोग रोज रोज ये अंडे पराठे कहाँ अफोर्ड कर सकते हैं। मैं तो बच्चों को भी यकीन जानो रोज रोज अंडे नहीं खिलाती। बेचारे एक अपराध की अकेली जान कमाने वाले और इतने सारे खाने वाले। इतनी मेहनत की कमाई अब ऐसे खाने पे तो नहीं उड़ाई जा सकती, है ना? लेकिन खाएं खाएं आप लोग, एक आध दिन तो चलता है, खाएं। नौरीन भाभी, अम्मी कह रही है आप भी आके नाश्ता कर रहे हैं। लो मुन्ना भाई, आप यहाँ बेगम के साथ नाश्ता कर रहे हैं और हम तो समझे कि आप जागे ही नहीं। नहीं यार, वो बस आज आंख थोड़ी देर से खुली है। जाहिर सी बात है, जब देर तक जागेंगे तो सुबह आंख कहाँ खुलेगी।